आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होगा? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। अब ये क्या है, किस तरह से ये फैसला आया और कैसे पहले वाले फैसले को पलट दिया गया, विस्तार से जानेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला 6-1 से पास किया गया। वैसे अब तक सिर्फ OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है और अब इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके और अब इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके अधिकार देना राज्यों के अधिकार में रहेगा। अब राज्य किस हिसाब से जमीनी स्तर पर इस पर काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ ने कहा है, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में जातियों का उपवर्गीकरण किया जा सकेगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर जातियों की सूची बना सकेंगे। राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण तय नहीं कर सकते। राज्य को वर्गीकरण करते समय आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना होगा कि अमुक जाति किसी से ज्यादा पीछे कैसे है। राज्य अपनी मर्जी से या राजनीतिक सुविधा से यह तय नहीं कर सकता है। राज्य के फैसले को कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी पंकज मित्तल के बयान को सही ठहराया है, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है। यहाँ आपको बता दें कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अकेली सदस्य हैं जिन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई। ये फैसला 6-1 से पास किया गया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अपनी असहमति में बताती हैं कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का फैसला सुनाया। जस्टिस BR गवई ने कहा, राज्य को SC और ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। अनुसूचित जातियों में से कुछ को होने वाली कठिनाइयों और पिछड़ेपन का सामना प्रत्येक जाति द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। EB चिन्नैया का फैसला गलत है। यह तर्क दिया गया है कि कोई पार्टी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी उपजाति को आरक्षण दे सकती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अंतिम उद्देश्य वास्तविक समानता का एहसास कराना होगा, जैसा कि न्यायिक घोषणाओं में माना गया है। इसे अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी डिब्बे में चढ़ता है तो वो दूसरों को उस डिब्बे में चढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। केवल सामाजिक न्याय के कारण उन्हें लाभ मिला है, लेकिन जब राज्य उन लोगों को लाभ देने का फैसला करता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैंने 1949 में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह स्थापित हो चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति का एक विषम वर्ग है, न कि समरूप। SC/ST समुदाय के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं होते। अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या वर्ग समरूप है और किसी उद्देश्य के लिए एकीकृत नहीं किए गए। वर्ग को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से ये फैसला देते हुए EB चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दिया।
दरअसल 2004 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है, यानी कि कोई कोटा नहीं हो सकता है। लेकिन 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने पहले फैसले को पलटकर नया फैसला सुनाया, जिसमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने की बात कही गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777778।